हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नी लेंथ प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो जो नी लेंथ प्लाजो है वो 1 मीटर से भी कम कपड़े में बन जाता है, बस चौड़ाई उसकी फुल होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए, हमारा एकदम सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा है। तो इस तरह से देखिए, जो लंबाई है वो 32 इंच है, 1 मीटर से भी कम है इसकी लंबाई। और जो चौड़ाई है डबल करके वो है 24 इंच। अगर हम सिंगल करेंगे तो होगी 48 इंच। तो ये डबल करके 24 इंच है इसकी जो चौड़ाई है। अब इस तरह से हम लंबाई की साइड को कपड़े को फोल्ड करेंगे, ऐसे देखिए, और अच्छे से कपड़े को फैला लेंगे। फिर हम कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो इसमें हम जो प्लाजो बनाएंगे उसकी फुल लेंथ होगी 25 इंच। 4 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, नेफे और मोहरी में मोड़ने के लिए। तो मैंने इस तरह से कपड़े को 4 तह में मोड़ लिया है, इस तरह से। अब सबसे पहले हम ऊपर की साइड नेफे के लिए निशान लगाएंगे। तो जो नेफे का निशान लगाया जाता है वो इलास्टिक के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अगर आपकी जो इलास्टिक चौड़ी है तो आप ज़्यादा पर निशान लगाइए, पर मेरा इलास्टिक ज़्यादा चौड़ा नहीं है तो मैं 2.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी, इस तरह से देखिए। और फिर निशान लगाने के बाद लाइन खींच लेंगे। फिर इस निशान से एक निशान और लगाएंगे। जितनी आपको फुल लेंथ लेनी है प्लाजो की आप उतनी ले लीजिए। तो मैं 25 इंच पर निशान लगा लूँगी और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी मोहरी में मोड़ने के लिए। तो इस तरह से लाइन खींच लेंगे। तो इसके बाद हम लगाएंगे कमर के लिए निशान। तो जो हमारी कमर है वो है 36 इंच। तो मैंने 6 इंच की लूजिंग ली है, तो हो गया 42 इंच। तो 42 इंच का चौथाई भाग हुआ 10.5 इंच। तो हम इस तरह से 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आपकी कमर का साइज कितना भी हो, बस आपको 6 इंच की उसमें लूजिंग बढ़ा लेनी है और फिर इस तरह से उसका चौथाई भाग निकालते हुए निशान लगाना है। ऐसे ही हम नीचे की साइड को भी 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे, मतलब आसन की साइड भी 10.5 इंच पर। और फिर इस तरह से यहाँ से ऐसे 2 इंच पर निशान लगाना है और फिर इस तरह से गोलाई देनी है। तो कमर के लिए भी 10.5 इंच का निशान लगाना है और आसन के लिए भी 10.5 इंच का निशान। अगर आप थोड़े हैवी साइज के हैं तो आप, जैसे मैंने 10.5 का लगाया है, तो आप 1 या 1.5 इंच बढ़ा दीजिए नीचे की साइड को। अब इस तरह से मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो मोहरी रखनी है मुझे 9 इंच। तो 9 इंच में मैं 1 इंच लूँगी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब जैसे मैंने निशान लगाए हैं वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से ऐसे ऐसे और फिर इस तरह से कटिंग, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। तो जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, चाहे तो आप अगर बेल्ट लगाना चाहते हो तो वो बेल्ट आप इसमें लगा सकते हो, पर मैं बेल्ट नहीं लगाऊंगी। मैं कमरबंद डालूंगी इसमें। इलास्टिक डालने के बाद जैसे लोवर वगैरह में आते हैं रेडीमेड, तो मैं उसी तरह से इसको बनाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसको खोल लेंगे और दोनों जो पीस हैं उनको अलग कर लेंगे। अब इस तरह से दोनों पार्ट को रखेंगे और इस तरह से आसन से आसन मिलाएंगे, ऐसे जहाँ पर क्रोच एरिया है उसको मिलाएंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर ऐसे बराबर करके सिलाई करनी है। तो जो ये हमारा कपड़ा है इसके थोड़े धागे निकल रहे हैं, तो इसलिए मैं चोर सिलाई करूँगी। तो पहले हम इसी तरह से सीधी साइड से सिलाई कर लेंगे, आसन से आसन मिलाएंगे ऐसे। और फिर पहले सीधी साइड से सिलाई करेंगे और फिर उल्टी साइड से। तो जो इसके धागे हैं वो नहीं दिखाई देंगे निकलते हुए। और इसमें हमें इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं सीधी साइड से सिलाई कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया था उल्टी साइड करके कपड़े को, ऐसे हमें पहले सीधी साइड करनी है सिलाई। ऐसे देखिए, दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे इधर की साइड करने के बाद, इस तरह से।
तो यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई करनी पड़ती है। जब हम चोर सिलाई करते हैं तो पहले एक पैर की सिलाई करेंगे सीधी साइड से, ऐसे। अब इस तरह से हम इसको उल्टी साइड कर लेंगे। अब इधर की साइड से सिलाई कर लेंगे, ऐसे देखिए। तो यहाँ पर अब हमें सिलाई एक पैर की नहीं करनी है, आधा इंच छोड़ते हुए करनी है। जैसे नॉर्मल सिलाई करते हैं वैसे ही करनी है। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो देखिए, जब हम सीधी साइड से देखते हैं तो देखिए धागे भी नहीं दिखाई दे रहे और उल्टी साइड से भी धागे नहीं दिखाई दे रहे। तो अब इस पर हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इधर की साइड भी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने आसन की साइड से इसको जोड़ लिया है। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से करना है। अब इस तरह से हमें पोछों की साइड सिलाई करनी है। तो ये 1.5 इंच अंदर को मोड़ करके सिलाई करनी है। तो पहले हम इस तरह से इसको बराबर कर लेंगे। फिर इस तरह से डबल करेंगे। तो इस तरह से मैंने 1.5 इंच मोड़ लिया है इसको। फिर इस तरह से अच्छे से दबाएंगे। चाहे तो आप चौक से भी निशान लगा सकते हो। तो इस तरह से अब हम इसको मोड़ लेंगे, क्योंकि निशान आ गए थे नीचे की साइड। अब इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों पोछों को मोड़ करके सिलाई करनी है। अब इस तरह से भी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब हम नेफे की साइड सिलाई करेंगे और इलास्टिक को डालेंगे। तो इस तरह से मैंने ये इलास्टिक ले ली है। अब इस तरह से इलास्टिक को हम ऐसे सिलाई करेंगे। तो इस तरह से मैंने अच्छे से सिलाई कर ली है। अब देखिए, इलास्टिक को इस तरह से यहाँ पर कपड़े के अंदर डालना है और फिर इस तरह से 2 इंच अंदर को मोड़ करके ऐसे देखिए, और फिर इस तरह से आधा इंच इस तरह से मोड़ करके सिलाई करनी है। तो जो ये हमें सिलाई करनी है ये इलास्टिक के ऊपर नहीं करनी है, सिर्फ कपड़े पर ही सिलाई करनी है। तो इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर इस तरह से इलास्टिक को खींचना है और इस तरह से सिलाई करनी है। ये ऐसे देखिए, इस तरह से इलास्टिक को खींचेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से इलास्टिक को डाल लिया है। तो ये कुछ इस तरह की हो गई है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग आई है इस तरह से इलास्टिक डालने के बाद। अब इसको सीधी साइड करेंगे। अब सीधी साइड करने के बाद इसमें अब हम एक डोरी डालेंगे। तो इस तरह से जो रेडीमेड लोवर वगैरह आते हैं तो उनमें इस तरह की ये डोरी आती है। तो इस तरह से देखिए हम डोरी को कैसे डालेंगे। देखिए, तो देखिए जहाँ पर ये जोड़ है, आसन वाली जो सिलाई है वहाँ पर देखिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ना एक सिलाई से एक इधर और एक इधर होल करना है। जैसे बीच में तो ये सिलाई हो रही है, तो एक होल हम इधर करेंगे, छेद हल्का सा।
इस तरह से एक छेद करेंगे दूसरी साइड। अब इस तरह से ये डोरी लेंगे और यहाँ से देखिए इसके अंदर डालेंगे ऐसे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो इस तरह से हम इस डोरी को इसके अंदर डाल देंगे और जो दूसरी साइड हमने छेद किया था उस छेद से इस तरह से इसको निकाल देना है। ऐसे देखिए। अब इस तरह से इसको खींचेंगे और बराबर करेंगे और फिर यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे ऐसे। तो इस तरह से ये हमारा बढ़िया सा नी लेंथ प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। और इस तरह के प्लाजो में गर्मियों में बहुत ही आराम मिलता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड, थैंक यू, बाय।